तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम वायर या तार का इफेक्ट किस तरह से आसानी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन करते हैं। इसका साइज डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज, मोड RGB, बैकग्राउंड वाइट और ओके किया। डबल क्लिक से मैक्सिमाइज किया और लेयर्स पैलेट को भी डबल क्लिक से अनफोल्ड कर लिया और इसके ऊपर हम नई लेयर ऐड करते हैं। और जो हमें सबसे पहले हमने शेप ड्रा करनी है वायर की, तो पेन टूल पे क्लिक किया और यहाँ कैनवस पर हमने नई लेयर के ऊपर ये सिलेक्शन रखनी है और यहाँ पर हमने इसको क्लिक करना है कहीं भी। यहाँ क्लिक करते हैं और थोड़ा सा ड्रैग करके इसको छोड़ देते हैं और बाद में यहाँ पर क्लिक किया और ड्रैग करके इसको छोड़ दिया। ड्रैग करके छोड़ने से जो इसके ये आर्म थे या बाजू या नमूदार हो गए। और अब हम क्या करेंगे कि या तो हम यहाँ से इसको लेफ़्ट क्लिक दबाई रखें तो हमारे पास इसकी मज़ीद ऑप्शन आती हैं। इसमें सबसे नीचे कन्वर्ट, ये जो है कन्वर्ट पॉइंट टूल, इसको हम इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम इसको क्लोज करते हैं। क्लिक किया, क्लोज हो गया। और इसको हम आल्ट की जब प्रेस करते हैं, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये भी इसकी ऑप्शन जहाँ पर हमारे पास कन्वर्ट पॉइंट टूल, हम यहाँ से इसको करते हैं। पहले कंट्रोल की से इसको सेलेक्ट करें जी। कंट्रोल की से वो एरो जो हमारा कर्सर था वो एक एरो का निशान बन गया और उससे हमने क्लिक किया तो वो हमारी सिलेक्शन फिर आ गई। और अब आल्ट की से आल्ट की प्रेस रखेंगे और जैसे ही हम उसके ऊपर जाएंगे हमारा जो कर्सर है वो इस तरह से आएगा जिस तरह की उल्टा भी लिखा हो। और इसको हम ड्रैग करके अब इसकी शेप, कंट्रोल G किया, यहाँ पर क्लिक हो गया था और स्टेप बैकवर्ड जी, आल्ट की प्रेस किया और जो हमारा इफेक्ट है वायर का, हमने उसकी जो भी शेप बनानी है वो बना ली और मूव टूल सेलेक्ट किया। और अब हमने ये करना है कि उसका जो वायर का साइज़ है हमने इस पर अप्लाई करना है। उसके लिए हम ब्रश टूल को ओपन करते हैं और यहाँ से जो हार्ड एज वाले ब्रशेज़ हैं जिनका किनारा शार्प है, ये ब्लर वाले हमने यूज़ नहीं करने हैं। जो जिनका किनारा शार्प है हार्ड एज वाले, उनको हमने यूज़ करना है। मेरे ख्याल से ये 19 हमारे कैनवस के हिसाब से ठीक रहेगा। और ओपेसिटी 100 और फ्लो 100 और कलर इसका था ब्लैक। इसको हम थोड़ा लाइट कर लेते हैं। इसको ओके किया और अब हमने ये करना है, पेन टूल के ऊपर क्लिक किया और इस वायर के ऊपर आकर हमने राइट क्लिक करना है तो हमारे पास मेन्यू एक पॉपअप होगा। इसमें हमारे पास नीचे ऑप्शन है स्ट्रोक पाथ। स्ट्रोक पाथ में हमसे पूछेगा कि कौन सा जो टूल है उसकी सेटिंग इस पर अप्लाई करनी है। तो हमने ब्रश सेटिंग इस पर अप्लाई करनी है। ब्रश को सिलेक्ट किया, सिमुलेट प्रेशर को ऑफ रहने दें। इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये किनारे बारीक हो जाएंगे ये दोनों और दरमियान से उसका साइज़ बड़ा रहेगा, लिहाजा इसको हम ऑफ कर देते हैं और इसको ओके करते हैं। और अब देखें जैसे हमने उसको ओके किया जो हमारा कलर सिलेक्टेड था और जो ब्रश की सेटिंग थी वो इस पर अप्लाई हो गई 19 पिक्सल साइज़ और ग्रे कलर में। मूव टूल सेलेक्ट किया, ये पाथ अब हमें नहीं चाहिए, इसको हम पाथ्स पैलेट में जाकर और ड्रैग करके इसको हम बिन में ड्रैग कर देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये डिलीट हो गया। लेयर्स पैलेट पर वापस आए और अब हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन करते हैं और इसमें हमारे पास है इनर शैडो। इसको हम ओके करते हैं तो ये ओपन हो गई हमारे पास। इसमें हमने ये करना है कि इसका डिस्टेंस 0 करें और डिस्टेंस 0, चौक 0 और जो इसका साइज़ है इसको हम देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा है, इसको हमने 8 किया, इसको 10 करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। और इसमें मज़ीद ये करना है कि इसमें हमने इसका ये जो क्वालिटी में कंट्रोल वैल्यू है, इसकी जो ग्राफ है उसको हमने दूसरे नंबर वाला जो है कौन, इसको सेलेक्ट करके अप्लाई किया तो वो देखें कि उसका जो शेडो था वो कंट्रास्ट में आ गया और इसको ओके किया। और अब हमने क्या करना है, इसको हमने ये दोबारा से जी इस यहाँ से ड्रॉप शेडो भी लगा लेते हैं इसके ऊपर और वो डिफ़ॉल्ट में ड्रॉप शेडो की ऑप्शन भी आ गई और इसको अब हम ओके कर देते हैं। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें होल बनाने हैं जहाँ से तार आ रही है।
इसके लिए हम नई लेयर ऐड करते हैं और इसको तार वाली लेयर के नीचे ले आते हैं और इसको हम करते हैं ब्लैक। और यहाँ से हम एलिप्टिकल बार की टूल शिफ्ट की प्रेस रखते हुए हम सर्कल लगाएंगे तो वो बिल्कुल 100% सर्कल फॉर्म में आ जाएगा। और वरना अगर हम बगैर शिफ्ट के लगाते हैं तो वो किसी भी साइज़ में हम उसको बना सकते हैं। शिफ्ट प्रेस किया और बिल्कुल सर्कल फॉर्म में आ गया। अगर इसका साइज छोटा या बड़ा करना हो तो बार बार आपको सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट पर जाएं और ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट, इससे हम ये सिलेक्शन इसकी छोटी या बड़ी करके जो भी हमें चाहिए उसको एंटर किया और वो हमारे पास मौजूद होती है, जो आ जाती है। दोबारा मैं इसको ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, मैं इसको छोटा करने लगा हूँ क्योंकि हमें इसका जो साइज़ है वो इस तरह से चाहिए और एंटर किया। और इसको हम ये करते हैं कि ऑल्ट डिलीट से कलर ब्लैक फिल किया और इस बार हम ग्रेडियंट ओवरले अप्लाई कर लेते हैं। ग्रेडियंट की बजाय इस पर हमने करना है स्ट्रोक और उसको हमने ग्रेडियंट करना है। फिल टाइप, उसमें ग्रेडियंट, वो कलर आ गए और इसमें हमने वाइट नीचे रखना है, ब्लैक ऊपर, जो कि लाइट का इफेक्ट होता है। मेरे ख्याल से ये ठीक है और इसको हम कर देते हैं ओके। जी ये हमारा जो था ग्रेडियंट इफेक्ट, इसकी जो विड्थ है वो मेरे ख्याल से हमें थोड़ी बढ़ानी है। दोबारा से ओपन किया और इसका साइज़ क्या है 3 है। कैसे करते हैं, इसको ओके रहने देते हैं। जहाँ जो बैकग्राउंड है हमारा पहले उसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो इफेक्ट है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। कलर सेलेक्ट किया और आल्ट डिलीट प्रेस किया तो यहाँ जो लेयर सेलेक्टेड थी बैकग्राउंड की इसमें कलर फिल हो गया। मेरे ख्याल से ये ठीक है इसका जो ग्रेडियंट था। और अब हमने क्या करना है, ग्रेडियंट वाली लेयर ये थी, इसको क्लोज किया, सेलेक्ट किया, मूव टूल को सेलेक्ट किया और इसके ऊपर आकर आल्ट की प्रेस की, हमारा कर्सर वो डबल हो गया ब्लैक और वाइट। और अब हम इसको इजीली ड्रैग करके लेफ़्ट क्लिक से यहाँ लाए और लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया और आल्ट की भी छोड़ दी तो हमारे पास ऑटोमेटिक वही कॉपी हो गई और नई लेयर भी ऐड हो गई। ये चूँकि हमें अलग-अलग लेयर्स पर नहीं चाहिए थे, हमें इन पर मज़ीद काम नहीं करना, लिहाजा हम इनको किसी एक लेयर को सेलेक्ट किया जो सुराख वाली हैं और दूसरी को क्लिप लगाया और कंट्रोल ई या इसके ऊपर जो ये छोटी ट्रायंगल है इसको ओपन किया क्लिक करके तो मर्ज लिंक्ड, यानी जिनके साथ हमने लिंक का वो बटन लगाया है उसको मर्ज कर दे तो ये इसने उन दोनों लेयर्स को मर्ज कर दिया। अब ये हमारे पास एक लेयर हो गई ताकि हम इजीली लेयर्स को हैंडल कर सकें, लिहाजा कम से कम लेयर्स इसके लिए हम रखते हैं। अब हमने क्या करना है जी, हाँ जी बस ये करना है कि ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट किया और इसमें हमने इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। कलर ओवरले करना चाहें तो कर लें, वरना इसी तरह भी ये रेड कलर है या कोई भी हमने इसमें कलर ऐड करना हो तो वो कलर हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और इसको ओके किया और इसको ओके किया और इसमें हमने ये करना है, ये क्लिक किया, ब्लैक एंड वाइट कलर डिफ़ॉल्ट वाले आ गए जी। इसमें हमने ये करना है कि डॉज और बर्न टूल, पॉइंट टूल, इसमें से बर्न टूल को ओपन किया, रेंज इसकी रखे मिड टोन्स और एक्सपोजर इसका 50 के करीब 53 है, मेरे ख्याल से ठीक है। और इसी लेयर को सेलेक्ट रखते हुए इसके अंदर से इसको वैसे करते हैं कि इसका जो कलर ओवरले है वो ख़त्म करते हैं जी। और अब देखें कि जो हमारा इफेक्ट था वो नज़र आने लग गया। इसी तरह से हम यहाँ भी करते हैं अंदर से बाहर की तरफ ताकि वैसे लगे कि वो अंदर की तरफ जा रही है तो उसके ऊपर वो शेडो आ रहा है सुराख का, इस तरह से यहाँ भी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जब कलर ओवरले हम इसके ऊपर दोबारा से ऐड करते हैं इस तरह से करके। अब इसके ऊपर कलर ओवरले को ओपन किया और अब हम कोई भी कलर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और इसका मोड भी चेंज करके देखते हैं जिससे हमारे किनारे जो हैं वो थोड़े डार्क हों जी। ओवरले से हमारा जो है काम ठीक हो गया और इस तरह से हमारा जो काम था वो मुकम्मल हो गया। इसकी आपने कॉपी करनी हो तो यहाँ से लेयर कॉपी करके उसमें दोबारा से कलर ओवरले पर जाकर उसका आप जो कलर है इसको ओवरले पर रहने दें
मोड इसका, और यहाँ से कोई भी कलर जब आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कलर चेंज हो जाएगा और इसकी जो शेडो वाली सेटिंग है वो उस तरह से नज़र आएगी, वो बार बार हमें चेंज नहीं करनी पड़ेगी। और इस तरह से हमारा ये काम मुकम्मल हुआ। और बैकग्राउंड भी अगर इसमें कुछ हम ऐड करना चाहें, बैकग्राउंड लेयर पर आए और ये बैकग्राउंड लेयर है, इस टाइम इसको हम सिंपल लेयर बना लेते हैं। डबल क्लिक किया और ओके किया और साथ ही हमारे पास ये बटन नमूदार हो गया जो पहले नमूदार नहीं हो रहा था। ऐड लेयर मास्क जी ब्लेंडिंग ऑप्शंस वाला, और इसमें हम क्या करते हैं कि पैटर्न ओवरले कर लेते हैं। और इसमें कोई भी पैटर्न जो है उसको जब हम छोटा करके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो हमारा जो काम है वो ये कर लेते हैं। और इसकी जो स्केल है 11 है मेरे ख्याल से ठीक है। और जी ज़ेब्रे वाला जो हमारा डिफ़ॉल्ट में हमारा था वो पैटर्न जो था ज़ेब्रा नाम से, उसको हमने इस पर अप्लाई किया। इसका स्केल 11 है और ये हमारे पास हमारा इफेक्ट मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये एडोबी फोटोशॉप में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ वायर बनाने का जो तरीकाकार है आपको पसंद आएगा और आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। फिर मिलते हैं